वेलकम टू इशू मैथ्स क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन देखेंगे, लेक्चर 2। तो इसमें हम लोग लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ा था, साइन कॉस थीटा एंड टैन थीटा, इस सब के बारे में पढ़ा था। तो हाँ, यहाँ हम लोग कुछ एंगल्स के रेशियोज के वैल्यूज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आज क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम एंगल्स। वो एंगल्स क्या क्या होंगे? वो पर्टिकुलर एंगल्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर दूं। दे आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। तो ये सारे वैल्यूज में हमारी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यूज क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के आगे हमारा कुछ पेड़ बिना जड़ के खड़ा नहीं होता है। तो बिना क्वेश्चंस के कुछ आगे चलेगा नहीं, इसलिए चलो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूज, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके ओके, कम हियर। यहां मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। थीटा में क्या क्या है? 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, उसमें पहला हम साइन थीटा ही स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या बोलते हैं, हम एक साइन थीटा का वैल्यू याद करके मैं छवों का यानी सारे सबका वैल्यू किस तरह से याद रखा जाता है और कैसे याद रखेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हमें साइन थीटा का वैल्यू बस याद रखना है और कुछ नहीं। ध्यान दें, साइन जीरो डिग्री जीरो वैल्यू होता है। ओके, साइन जीरो जीरो होता है। जीरो से हम थोड़ा ऊपर बढ़े, 30 डिग्री मेरा ज्यादा हुआ, तो यानी क्या हो गया मेरा 1/2। ओके, 45 डिग्री आया, 45 डिग्री में आता है मेरा 1/√2। क्लियर? ठीक है, 60 डिग्री में क्या आएगा? √3/2। ओके, अब 90 डिग्री में आता है हमारा 1। ये मेरा पहला रूल है साइन थीटा का। सब साइन थीटा में थीटा का वैल्यू कब, साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, 45 क्या होगा, 60 क्या होगा, 90 क्या होगा, ये सारी चीजें हैं। तो अब ये साइन थीटा का हो गया। अब हम कॉस थीटा में आते हैं। कॉस थीटा काफी ज्यादा मजेदार है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, मैं जो अभी बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट से बस सीखें और हमेशा याद रहेगा। चलिए मान लेते हैं ये हमने कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये भी हमारा दूसरा रैक है, मुझे यहाँ कुछ बॉक्सेस को समेटने हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से ठेलेंगे, एक ठेला मैंने तो उधर से मेरा एक गिरा, समझे? जैसे यहां मैंने इसे ठेला और ये एक मेरा यहां से यूं गिरता है, और इधर हम उस जो गिरा हम उसको यहां रखे 1, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। ओके, और उसी तरह से जब ये दूसरा एंगल दूसरा वैल्यू गिरा यानी √3/2, मेरा वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। और फिर cos 45 क्या होगा? जो यहां से नेक्स्ट आया तो मेरा cos 45 रूट ये आ गया 1/√2, और नेक्स्ट जो आया 1/2 और 0। इस तरह से हम समझ रहे हैं, एक तरह से हमने एक अपने माइंड को सेट किया कि जो मेरा पीछे वाला है साइन का वो कॉस का आगे वाला है, और जो मेरा पीछे था जस्ट ऊपर हम आगे अदला बदली कर देंगे, और इसका पीछे उसका आगे, उसका पीछे इसका आगे। तो इस तरह से क्या होगा, कॉस का वैल्यू जो मेरा 1 है वो साइन का वैल्यू साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री बोथ आर सेम। ओके, ध्यान दें, नोट डाउन करें इसको। या अब इसमें आगे ध्यान दिया जाएगा, ये मेरा कॉस और साइन और कॉस हो गया, साइन कॉस पता कर लिए हम, यहीं से बस
हम साइन याद किए थे, साइन का 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसी तरह से हम कॉस को अपने आप सेटिंग कर दिए कि कॉस का हम ढकेलते गए, जो गिरता गया हम यहाँ सेट करते गए। 1 आया, हम 1 यहाँ रख दिए, फिर 3√3/2 को यहाँ रख दिए, फिर 1/√2 को जहां का तहां रख दिए, 1/2 को यहां लाके रख दिए, 0 को यहां लाके रख दिए। बस यानी हम बस साइन थीटा को उल्टा से समझ लें, वो हमारा कॉस थीटा हो गया। क्लियर? अब हम लोग टेन थीटा को जाने। टेन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, उसके हिसाब से हम बस सेट कर देते हैं। 0/1 क्या होगा? 0/1 0 होगा, ठीक है। 1/√2/√3/2 क्या होगा? 2 कट जाएगा हमारा। एज्यूम कीजिए 1/2/√3/2, नीचे नीचे वाला डिनोमिनेटर मेरा कट जाएगा, हो जाएगा 1/√3। क्लियर? 1/√2/1/√2 क्या आ जाएगा? वैल्यू 1 आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा इधर लिख दिया हूं, एक सेकेंड। यहां हो जाएगा 1/√3। अब देखें √3/2 और 1/2, मेरा 2 कट जाएगा, आ जाएगा क्या? √3। और 1/0 क्या होता है? इट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कुछ कोई नहीं होता, जीरो से हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? बस हमें बस यही 3 याद करना है, और उसके बाद तो सब हमारा उल्टा उल्टा है, और कुछ करना ही नहीं, चिंता ही नहीं करना। अब हम लोग आके देख लें, जान लें अगर कॉसेक का क्या होता है। कॉसेक हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है, सीधी सी बात है। साइन 0 है तो कॉसेक 0 क्या होगा? कॉसेक 0 क्या होगा? जस्ट ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये क्या होगा आपका? नॉट डिफाइंड। ओके, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आइए, इसका उल्टा क्या हो गया? 2 हो गया। 45 का क्या हो गया? √2 हो गया। 60 डिग्री का क्या होगा? 2/√3 हो गया। 1 का क्या हो गया हमारा? 1 ही हो गया। 1 का क्या होता है? 1/1 1 ही होता है। चलिए आइए, सेक थीटा यानी कॉस का उल्टा 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √3/2 का क्या होगा? 2/√3। और 1/√2 का क्या हो जाएगा? √2। 1/2 का क्या होगा? 2। 0 का क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ओके, अब आता है हमारा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में यहां हम वो कॉन्सेप्ट लगाने से बेहतर है कि क्या बोलते हैं, हम सीधा इसको टेन को उल्टा कर दें। टेन को उल्टा कर दें तो 0 का क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ओके, √1/√3 का क्या हो जाएगा? √3। 1 का क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। √3 का क्या हो जाएगा? 1/√3। और नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा उस जगह? 0। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा वैल्यूज जो है इसी पे डिपेंड, सारे क्वेश्चंस मेरे हमारे इसी पे डिपेंड करते हैं, और इस तरह से हम इसको याद रखेंगे तो सब कुछ हमें याद रहेगा। साइन का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है, टेन का वैल्यू क्या हुआ, कॉसेक का, सेक का, कॉट का। देखिए इतना बड़ा टेबल हमें बस साइन थीटा याद रखने से हमारा सारा दिमाग में सेट हो जाता है। साइन थीटा क्या? 0 का 0 है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का क्या होता है? तो √3/2, और 90 का होता है 1। ये एक लाइन याद रखें, उसके बाद कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सब याद हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन, नोट करें इसको। यहाँ प्लेस कम हियर, हम लोगों ने यहाँ रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ा कि सारे थीटा के वैल्यू पढ़ लिए हमने,
तो अब इस थीटे के वैल्यू के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज क्वेश्चंस पे आ जाएं। साइन थीटा, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यूएट करना है। चले, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या था हमारा? साइन 60 डिग्री का था √3/2, याद है हमें। और कॉस 30 डिग्री क्या होगा? 30 और 60 रेप्लिका था, तो यानी ये भी हमारा, ये पॉइंट क्या हुआ हमारा? मल्टीप्लाई है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री क्या होगा? √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री क्या होगा? कॉस 60 डिग्री होता है 30 डिग्री का उल्टा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। कम हियर, √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? 2 इंटू 2 4 माइनस 1/4। क्लियर? 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4 हो गया। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4, 1/2। दिस वुड बी आंसर। तो इस तरह से देखिए, हमने थीटा का वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, काफी आसान है, कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई तोप नहीं है। इसको काफी इंजॉयमेंट के साथ पढ़े, कोई मजेदार है ट्रिक्स। जैसे हम लोग कुछ खेल नहीं खेलते हैं घर में, तो उसी तरह से खेल है। हमें पॉइंट्स पे वैल्यूज रखने हैं और इसको उस तरह से करने हैं। चलिए नोट इट डाउन करिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, कम हियर। ये हमारे पास नया क्वेश्चन है, ठीक है। cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos sin 60, sin 30 इक्वल टू cos 90 है कि नहीं, हमें प्रूफ करना है, यानी शो करके दिखाना है। तो एक तरह से हम दोनों को बराबर लेके चलें। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 यानी sin 30 क्या होता है? 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई cos 30 क्या हो जाएगा? √3/2 मल्टीप्लाई माइनस sin 60 क्या होता है? √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 क्या होगा? 1/2 इक्वल टू आ गया cos 90 क्या होता है हमारा? cos 90 होता है हमारा 0, यानी cos 0 sin 0 का जस्ट उल्टा cos 0। चलें, ये क्या हो गया हमारा? √3/4 माइनस √3/4, 0। जितना वैल्यू प्लस है उतना ही वैल्यू माइनस है, यानी क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा, 0 बराबर 0। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चन वेरीफाई कर लिए। किस तरह से हमारा cos का वैल्यू cos 60, cos 30, sin 60, sin 30 किसके बराबर है? sin cos 90 के बराबर है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाता है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लें इसको। या कम अप हियर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बाय 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30। तो ये हमें शो करना है, यानी वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। चलिए चलें करें। तो ऐसा करते हैं, हम LHS का वैल्यू ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा है, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। तो cos 30 का क्या होता है मेरा? cos 30 होता है हमारा √3/2 प्लस cos 6 sin 60 √3/2, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin 30 क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस cos 60 1/2। तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो मेरा यहाँ 2 आया वैल्यू, √3 प्लस √3, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा 2 2 प्लस 1 प्लस 1, ओके।
तो ये टू हमारा कट जाता है, तो क्या होता है 2√3, यानी 2 को √3 है ना, तो 2√3, 2 3 4, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, √3/2। क्लियर। अब हमारा RHS का वैल्यू राइट हैंड साइड यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री देखें क्या होगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, सिंपल सी बात, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। सो देयरफॉर आवर LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो जाएगा वेरीफाइड। क्लियर। तो RHS बराबर LHS हमारा हो गया, दोनों मेरा इक्वल वैल्यू हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ये आया, राइट हैंड साइड का वैल्यू आया, दोनों का हम वैल्यू पुट करके हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, प्लीज बनाएं इसको, काफी मजेदार तरीका है, टेंशन ना लें। ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी है कि आप मजे में बनाइएगा और कुछ नहीं, काफी मजा आएगा, टेंशन लेना नहीं है कि नहीं। प्लीज बनाएं और मजा लें क्वेश्चन का मेरे साथ। चलिए आइए कॉपी कर लीजिए या कम अप हियर। यहां आप नया क्वेश्चन लाया हूं, इफ a is equal to 30 degree verify that sin 2a is equal to 2 tan a 1 plus tan square a। तो इस क्वेश्चन को भी हमें शो करना है, वेरीफाई करना है। इसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमें वेरीफाई करना है, दोनों का वैल्यू क्या आएगा। सो लेट अस कम हियर। चलिए आइए इसमें देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। यहां देखिए 2a दिया है, a का वैल्यू हमें क्या दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू a में आएगा। ये ध्यान से देखें, जहां जहां a है वहां हमारा 30 घुस जाएगा। देखिए चलिए आइए देखते हैं। साइन 2 इंटू 30, 30 डिग्री है, 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 tan 30, 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रहे। इस तरह से फंडा हम लोग पहले से पढ़ा था, tan 30 का ये होल स्क्वायर है। क्लियर। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 30 साइन 60 डिग्री। क्लियर। और ये क्या होगा tan 30 क्या होता है, tan 30 हमने पढ़ा था क्या था 1/√3। क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर। और साइन 60 क्या होता है हमारा √3/2। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है वैल्यू वही आती है 3 आती है। ठीक है, एक स्टेप और हो जाएगा यहां √3/2। ठीक है, √3 दिख रहा होगा, √3/2 इक्वल टू 2/√3, यहां क्या हो गया 3 हो गया, 3 प्लस 1। ओके, चलें अब इधर √3/2, 2/√3 लिख दें, 2/√3। ठीक है, और 3 प्लस 1 4, 4/3। क्लियर। अब चलिए √3/2, अब जो ऊपर है ऊपर रह जाएगा, जो सबसे नीचे फिर वो ऊपर चला जाएगा, यानी 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
क्लियर? तो क्या आ गया मेरे पास, √3/2 और ये 3/2√3। अब आप सोच रहे होंगे वैल्यू तो आया नहीं सेम, लेकिन यहां क्लू छिपा हुआ है, इस क्लू को फाइंड आउट करना है। हमें पता था यहां क्या किए थे, जरा देखिए तो। हमने यहां क्या किया था, √3 इंटू √3 किए थे, तो क्या आ गया था 3। तो 3 को हम नहीं लिख सकते हैं √3 इंटू √3। फिर से मैं बताता हूं, यहां √3 का हम स्क्वायर किए थे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर किए थे, तो √3 इंटू √3 आपका 3 होता है। क्लियर? उसी तरह से तो √3 इंटू 3 हो गया, तो 3 को हम √3 इंटू √3 कर देंगे। ये एक 3, ये एक 3 चला गया, तो यहाँ √3/2 इक्वल टू √3/2 हमारा हो गया। इट इज वेरीफाइड। ओके, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मैं हर एक चेक पॉइंट्स में आपको रिपीटेडली बता रहा हूं कि कहां कहां बच्चे फंसते हैं। यहाँ क्या होगा सर, ऐसे क्यों कर दिया आपने, ये वाला तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं है, तो सारे फ्रैक्शंस वाले हैं। फिर ये यहाँ हमारा 3 का √3 इंटू √3, इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। ओके, प्लीज कॉपी इट, कॉपी कर लें इसको प्लीज। ओके, कम अप हियर। यहाँ एक नया क्वेश्चन आपके लिए है। हमें ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है 60, 30, और इसमें क्या दिया गया है हमें इक्वेशन, साइन ए बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस तरह से हमारा दिया हुआ है, तो हमें इसे वेरीफाई करना है, ये क्या ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है, इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है, सिंपल तरीके से बनेगा। टेंशन को कूल रखना है, माइंड को कूल रखना है। कभी भी हम कुछ काम करते हैं तो दिमाग को ठंडा रख के काम करते हैं। चलिए आइए, तो साइन 60 प्लस 30, क्लियर? साइन ए क्या होगा, ये साइन, पहले हम वैल्यू पुट कर लें, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होगा ना, बराबर है, सही लिख रहे हैं, कॉस 60, क्योंकि क्वेश्चन सही लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर सवाल गलत बनते हैं। चलिए, हाँ ठीक है, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2, क्लियर? और cos 30 क्या होता है, वही चीज होता है, √3/2 प्लस cos 60 क्या होता है, 1/√2, 1/2, साइन 30 1/2, साइन 90 क्या होता है हमारा, 1 होता है, 1। ये क्या √3 इंटू √3 अभी बताया था, क्या हो जाएगा, यानी कोई भी रूट, इसमें √3 वाली बात नहीं है, कोई भी रूट जो होती है ना, मान लेते हैं √7 मल्टीप्लाई √7, आपका 7 आएगा, क्लियर? √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, ये हो गया हमारा 1। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिखता है, आपको लगे ताजमहल खड़ा है, और जवाब इस तरह आएगा, लगेगा कि अरे तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। चलिए, वन प्लस वन क्या हो जाएगा मेरा, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से मेरा सारा वैल्यू, इस तरह से वैल्यू हमारा वेरीफाई होता है कि इतना बड़ा सवाल है, हमने सारा वैल्यू पुट किया, और सारा वैल्यू पुट करने के बाद
हमारा दोनों तरफ के वैल्यू सेम आ रहे हैं, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहां बन जाता है। तो प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको। अच्छा, कॉपी करिए, हमें और क्वेश्चंस करने हैं इसके आगे। यस, कम अप हियर विद द न्यू क्वेश्चन। हम लोग नया क्वेश्चन से डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, इफ द वैल्यू a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। तो एक तरह का क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसमें डील करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें दोनों का वैल्यू a और b का वैल्यू दिया है। चलिए देखते हैं कि दोनों वेरीफाई होता है कि नहीं। होना चाहिए, होगा ही, क्वेश्चन है तो होगा नहीं। चलिए, tan x का tan 60 माइनस 30, ठीक है, tan 60 माइनस 30, और ये क्या हो जाएगा, tan 60 माइनस tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30 डिग्री। क्लियर? tan 60 का वैल्यू क्या होता है मेरा, √3 होता है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। अब मेरा ये नीचे फ्रैक्शन का डैश आ जाएगा, 1 प्लस tan 60 क्या होता है मेरा, tan 60 होता है मेरा √3, ठीक है, √3 होता है। tan 30 क्या होता है, 1/√3। क्लियर? बन रहा होगा, है ना। मतलब tan 60 √3, tan 30 1/√3, वैल्यू पुट सही हो गया है ना, √3 माइनस 1/√3। क्लियर? हाँ, चलिए अब हम लोग यहां चलते हैं। tan 30 क्या होता है हमारा, tan 30 हमने देखा था 1/√3, 1/√3 के बराबर इसको आना है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए मेरा नीचे हो जाता है √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3। एक सेकंड से, नहीं 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 नहीं, ये माइनस नहीं होगा, ये होगा यहाँ, यहाँ क्या होगा, ये 1 है, 1 1 1 1 1, यहाँ वहां 1 आएगा, ओके, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने किया, हाँ, और ये फ्रैक्शन का डैश, और ये मेरा कट जाता है, यानी 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1/√3, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2, 2/√3, और ये क्या हो गया, 2। चलिए आइए हम लोग इससे आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ कट जाएगा मेरा, नहीं इसको बढ़िया से काटेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, डायरेक्ट काटने में दिक्कत होगा। अब आइए, देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइड 2, यही है ना, इस चीज को मैंने इस तरह लिखा है, 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 2 कट जाता है, तो 1/√3 इक्वल टू 1/√3 वेरीफाइड। ओके, आई होप से यहां तक ये क्लियर हो गया, ये किस तरह से हमने लाया। यहाँ पे इस तरह को मैं थोड़ा, हो सकता है किसी को पजल लगे तो मैंने इस तरह से सॉल्व कर दिया है। मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। प्लीज कॉपी इट दैट, कॉपी कर लीजिए इसको, या प्लीज कम अप हियर। देखिए नया क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मुझे हमें पता है कितना है भाई, कितना होता है tan 60 डिग्री, √3 होता है। लेकिन यहाँ हमें इस तरह आना है,
इट इज बीइंग गिवन दैट tan 30 इक्वल टू 1/√3। तो हम इस फॉर्मूला से ये tan 60 डिग्री का वैल्यू हमें निकलेगा कैसे, वो हम निकालेंगे। चलिए ये देखते हैं कैसे बनता है ये सवाल। चलिए हम लोग यहां देखें, ठीक है, tan 2a इक्वल टू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए हमें क्या दिया है, एंगल, एंगल दिया है ना। यहां हमें कुछ दिया है क्लू, क्लू हमें बस यही एक दिया हुआ है, ये वाला, ये क्लू दिया। तो tan a का मतलब tan हम a 30 डिग्री ले लें तो क्या होगा, tan 2 इंटू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ये मेरा 60 डिग्री भी तो होता है भाई, देखिए 2 इंटू 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू tan 30 डिग्री 1 माइनस स्क्वायर। क्लियर, ये क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। 2 इंटू tan 30 क्या होता है, tan 30 का वैल्यू तो हमें दे दी गया 2 मल्टीप्लाई 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। चले आगे चले, 2/√3 इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्लियर, हम इसको यहां ले आए। क्लियर, हमें तो इसी का वैल्यू प्रूफ करना है, हम इसी को यहां ले आते हैं बस, ठीक है। तो 2/√3 बाय 3 माइनस 1 है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऊपर नीचे 2/√3 मेरा इधर हो गया, 3 मेरा ऊपर चला जाएगा और 2 मेरा नीचे आ जाएगा, 2 2 कट गया, क्या है आपका 3/√3। लेकिन tan 60 का वैल्यू आता क्या है भाई, √3 होता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यस, इसको लिखा जा सकता है। ये 3 कट गया, इक्वल टू tan 60 क्या आ गया, √3 वैल्यू। यस, आई होप सो यहां समझ में आ गया भाई। थोड़ा सा क्लू, जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना थोड़ा सा हम उजरा जाते हैं कि अरे यार ये है कैसे, सवाल कहना क्या चाह रहा, कहां से बनाएगा, कैसे निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान दें प्लीज कि क्या यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को देखें 2a लिखा है, 2a लिखा, अरे ये क्या दे दिया, क्या दे दिया हमें। तो 2a की जगह 2a ए क्या लेंगे भाई, लेंगे क्या, दिया क्या है मेरे को, हमें tan 30 डिग्री का वैल्यू दिया है 1/√3। तो यही उठा के हम वहां रख देंगे। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा हम इसको सोचिए कि tan 30 डिग्री को यहां रखेंगे तो 2 इंटू 3 क्या होगा 60 डिग्री, जो हमें निकालना है। प्लीज लुक एट हियर, जो हमें निकालना है वो आ गया। आया कि नहीं, बड़ा मजेदार है। थोड़ा सा मजा लें, टेस्ट लें, जैसे अचार का मजा नहीं लेते, खट्टा मीठा नमक मिर्ची, उसी तरह मजेदार सवाल है। प्लीज एंजॉय करें, प्लीज नोट इट डाउन। Yeah, please come up here. In this adjoining figure, triangle ABC is right angled at B. Angle right angled at B. Angle A is equal to 30 degree. If BC is equal to 6 centimeter, find AB and AC ये हमें दो फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ फंडा लगाइए, जैसे मान लेते हैं ये 30 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये क्या दिया परपेंडिकुलर,
तो ये बेस पता है? नहीं। परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 करके मान लेते हैं, निकल जाएगा P बाय बी। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे निकलेगा मेरा? इसको निकालने के लिए मुझे क्या बोलते हैं, क्या निकालना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलिए हम लोग यहां देखते हैं, तीसरा एंगल हमें निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तीसरा एंगल क्या है? सॉल्यूशन। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हम जानते हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या है? 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। 9 10 11 12 180 एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60, और ये बन गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? पहले क्या निकालना मुझे? ए बी। तो क्यों नहीं हम निकाल दें tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। पंडित बादल प्रसाद हरि हरि बोल, तो यानी बोल में बी आ गया, प्रसाद में पी आ गया। चलिए पी, पी हमारा परपेंडिकुलर क्या है? हमारा ए बी है, और बेस क्या है हमारा? BC है। ठीक है, tan 60 हम जानते हैं क्या होता है? tan 60 होता है हमारा √3। AB का वैल्यू हमें निकालना है, और BC का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6। ओके, सो देयरफॉर AB इक्वल टू 6√3 हो जाएगा। देखें, अब आइए, हमारा ये निकल गया 6√3 AB। अब हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालना है? यह मेरा एंगल 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस निकालना है। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर P बाय H ए बी। ए बी बाय ए सी। साइन 60 क्या होता है भाई मेरा? साइन 60 होता है मेरा √3 बाय 2। ए बी का वैल्यू क्या होता है मेरा? ए बी का दिया आया है 6√3, और ए सी तो हमें निकालना ही है। ठीक है, चलिए आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए सी इक्वल टू, ए सी इधर चला जाएगा, √3AC। इसको ऐसे लिखते हैं, एक सेकंड, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। AC इंटू √3 और जाएगा 2 इंटू 6 इंटू √3। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि दोनों चीज अब मल्टीप्लाई में सेम हो। चलिए इसको ऐसे कर लें, AC इक्वल टू 2 इंटू 6√3 बाय √3। तो यहां हमारा √3 और ये √3 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 6 2 जा 12 सेंटीमीटर है सारा। क्लियर? आई होप सो यहां तक समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। tan 60 और sin 60 से करके हम दोनों वैल्यू निकाल लिए।
वैसे हम साइन 30 करके भी निकाल सकते थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, लेकिन फिर हमें निकालना ही पड़ता 60 डिग्री, क्योंकि क्या बोलते हैं हमें किसका वैल्यू नहीं पता चल रहा था, परपेंडिकुलर, अगर हमें क्या बोलते हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो इसके लिए हमें सामने वाले साइड का एंगल तो निकालना ही था, बिना नहीं निकाले ये नहीं बनता, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए। या प्लीज कम अप हियर। ये क्वेश्चन है, इफ tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 एंड tan a प्लस बी इजकल टू √3, और इसमें क्या करना है, हमारा a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, और a का वैल्यू बड़ा होगा b से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए देखें इसमें कैसे बनता है। हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो चलिए अगर हम पहला इक्वेशन लें तो क्या होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आइए। tan a माइनस बी 1/√3 किसे कहते हैं, tan का वैल्यू कौन सा वाला है, कौन सा वाला, तो ये tan 60 डिग्री का होता है, ना 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 ना, tan 30 डिग्री होता है, सॉरी। हाँ, तो हम इसमें क्या करें, सिंपल एज दैट, ये tan कट नहीं सकता है मेरा, कट जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ओके, चलिए आइए ये इक्वेशन देखें, tan a प्लस बी √3, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये tan कट गया, तो क्या आया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 2। चले, मैं हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया है, तो दो इक्वेशन है। चलिए हम क्या लिखते हैं, यहां लिख देते हैं एडिंग, स्पेस को देखते हुए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए देखिए, 1 और 2 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, यहां हमने लिख दिया है, प्लीज कम अप हियर। a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है, हमने प्लस कर दिया, प्लस माइनस मेरा कट जाएगा, a कितना हो गया, 2a हो गया, ये 90 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो, 90/2 क्या होगा, 45 डिग्री। क्लियर, a का मान 45 है, तो कहीं भी आप पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए इक्वेशन 2 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में रखें, चलिए 2 में रखेंगे तो बेहतर होगा, हाँ बनाने में सही रहेगा। a प्लस बी इक्वल टू 60, a का मान क्या है, 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, 5 आ जाएगा, और 5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 15। सो देयरफॉर a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर। देख लीजिए, a हमेशा b से बड़ा आने के लिए बात हो रही थी, तो a हमारा b से बड़ा हो गया कि नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा यहां बनता है, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए। और हमारे पास एक सवाल और बचा है, प्लीज उसको देख लेंगे हम लोग, प्लीज कॉपी कर लें इसको। Yeah, please come up here. This is a question. If 3x is equal to cosec theta and 3/x is equal to cot theta, find the value of 3 into x square minus 1/x square.
देख लीजिए भाई, हाँ ये सवाल दिया है, इसको लाएं तो लाएं भला कैसे लाएं? लाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा भाई। हमें एक्स स्क्वायर और 1/x² करना है। ये लगता नहीं है कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लग नहीं रहा है। लगता है ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें कुछ ए प्लस बी और ए माइनस बी लाना होगा। लग तो कुछ इसी तरह रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फंडा, जैसे ये वाला नहीं था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ है ना। चलिए देखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं कि हम दोनों को ऐड करते हैं। 3x प्लस 3/x, अगर इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहां हम वो भी ऐड करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर? और ये मेरा बाहर आ जाएगा 3, तो हो जाएगा x प्लस 1/x, हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्वेश्चन 1। ठीक है, अब हम इसी को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्वेश्चन 2। क्लियर? क्यों लगता है ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन सकता है? मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x प्लस 1/x ठीक है, हम इस 3 को कॉमन ले लें इधर, 3 इंटू 3 ले लेते हैं, और इसको रख लीजिए ऐसे करके, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, और ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्यों ना हम इसको ले लें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम लोगों ने ये बात पढ़ा था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? अब चलिए इसको हम लिख लें, 3 इंटू 3 लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं समझिएगा 1/1 में स्क्वायर क्यों नहीं दे रहे, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, इसलिए 1 पे स्क्वायर नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 1। क्लियर? थोड़ा सा हम यहां वाला हिस्से में कर दें इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं, यहां से हम यहां आते हैं, हमें वैल्यू किसका मांगा गया, इसका मांगा गया है, मांगा गया है ना। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², 1/3 नहीं लिख सकते हैं, ये वाला जो 3 है मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये क्या कन्वर्ट होके पीछे नीचे नहीं आ सकता है, मुझे लगता आ सकता है। 3 मल्टीप्लाई इंटू 3 है, तो ये मेरा, हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया मेरा,
तो मेरा एक तरह से ये वाला वैल्यू जो ये था, दिस इज, वी हैव टू फाइंड दिस द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आ गया हमारे पास 1/3। वी हैव गॉट द आंसर। या चलिए, यहां तक हम लोगों ने आंसर हमें मिल गया है, 1/3 हमारा आंसर आ गया है। तो प्लीज इसको कॉपी कर लें जरा। कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, यहां हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वो वाला चैप्टर देख लिया है जिसमें हमें टेन हमें डिग्रीज के वैल्यू यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्रीज के वैल्यूज पे हम जो क्वेश्चन बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं आज। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस तो मैंने नहीं देखे, बल्कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने डील किया है, जो मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट करें कि सर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो और लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है, और करते रहिए और मुझे याद करते रहिए, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा डेफिनेटली। गुड बाय, हैव ए गुड डे।